ऐसा ना हो तू ना जागे, किसानी कोई और ले भागे। आपकी किसानी को कोई छीन ले जाएगा। इसलिए मेरे सभी किसान भाइयों और मेरी सभी किसान बहन बेटियों, जाग जाओ, होश कर लो, निंद्रा तोड़ दो। जैसे सर छोटू राम जी ने कहा था कि हे मेरे भोले किसान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। हमारी नस्ल और फसल दोनों ही बहुत बड़े खतरे में है और हम सबको ये बचाना है, क्योंकि व्यवस्था द्वारा ऐसी कुव्यवस्था कायम की जा चुकी है जिससे हमारी फसल और नस्ल दोनों की दोनों खत्म होने के कगार पर खड़ी है। आज देश के अंदर भारतीय कृषि प्रधान देश है और इसके सारे बीज को जीनोम सिस्टम से इन्होंने गुलाम बना लिया है। ध्यान करके समझने की बात है, जो बीज आपको सुंदर सुंदर पैकेट्स में मिलता है और आप खूब खुश हो करके बीजते जा रहे हो, सभी प्रकार के बीज, चाहे किसी अनाज का बीज हो या सब्जियों का बीज हो, सभी के सभी जीनोम सिस्टम से आपके पास पैकिंग में आ रहे हैं। और ये बीज जब हम अपने खेतों में फसल लेते हैं तो इन फसलों से जो बीज दोबारा तैयार होता है वो बीज हम दोबारा नहीं बीज सकते। अगर हम उसे बीजते हैं तो वो कोई उत्पादन नहीं देता, वो बांझ ही रह जाता है। इसलिए टोटल बीज हमें कंपनियों से ही लेना पड़ता है। आज जो बीज हमें, जैसे नरमे का बीज है, सरसों का बीज है, 1000-1100 रुपये की जो थैली मिलती है, वो बीज हमें कंपनियों से ही लेना पड़ता है। अगर कंपनियों का मूड बन जाए कि हम इसे 2100 बेचेंगे, 3100 बेचेंगे या 5100 रुपये में तुम्हें देंगे, तो वो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर हमें जिंदा रहना है और खेती करनी है तो वो बीज जिस भी भाव में देंगे वो बीज हमें उसी भाव पर लेना पड़ेगा। दूसरा, वो बीज कम उत्पादन वाला होगा या ज़्यादा रोग जिसमें ज़्यादा रोग आते हों वैसा बीज होगा। जैसा भी वो बीज देंगे वही बीज हमें लेना पड़ेगा। बात को गौर करके समझना। तो हम पूरी तरह से हम उन बीज कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के पूर्ण तरह से गुलाम हो चुके हैं या हो जाएंगे और हमारे बीज को उन्होंने गुलाम कर ही लिया है। अब दूसरी बात ये समझनी है कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वो भी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती है और जब चाहे तब उनका वो भाव बढ़ा लेते हैं, चाहे किसानों के एक भी रुपया फसल में ना बचे। वो अपने लूट खसूट हमारे किसानों के साथ करती जा रही है और हम बेहोशी में पड़े हैं। हमारे एक भी पैसा नहीं बच रहा है तो भी हम खेती बाड़ी करते चले जा रहे हैं और वो लूट करके हमें और गरीब करते जा रहे हैं। आज देश के 99% लोगों के किसान जो हैं उनके 99% किसानों के सर कर्जा है और वो कर्जे के जीवन में जी रहे हैं। दूसरी बात समझने वाली बात यह है, जो आपके खेत में पानी लग रहा है वो पानी भी तो इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों का पानी है। अब पूछो कैसे? तो समझने की बात यह है कि बिजली उनकी है और आपके खेत में लगी हुई मोटर उनकी बिजली से चलती है। यदि वो भाव बढ़ाना चाहें अपनी बिजली का तो जब चाहे बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो पानी भी उनका, बीज भी उनका, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी उनकी, पानी भी उनका और यहाँ तक कि ज़मीन भी उनकी, क्योंकि सभी किसानों की ज़मीन बैंकों में आज गिरवी पड़ी है। तो आपके पास है क्या? किस चीज़ की चौधर करे बैठे हो आप भ्रम जाल में बैठे हो कि हम चौधरी हैं। कोई चौधर वोधर नहीं रही है। आपको चारों तरह से काबू किया जा चुका है। आप पूरी तरह से उनके हाथों में कठपुतली की तरह से नाचने के लिए मजबूर हो चुके हो। अब भी जाग जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक। अभी हम जाग जाएंगे तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है। आप घबराना मत, इतना कुछ होने वाला नहीं, अभी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन भविष्य को ध्यान में ना रख करके यदि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारा जीवन खतरे में निश्चित तौर पर है। मेरे किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, आप इस पूरी कुदरत को देखो, इस पूरे ब्रह्मांड को देखो, इस ब्रह्मांड की 184 जीवों को देखो। 184 जीवों में पर इस प्रकृति का हर जीव, ब्रह्मांड का हर जीव अपने आप को, अपने अपने परिवार की, अपने खुद की और अपने बच्चों की रक्षा खुद करना जानते हैं, तभी वो सरवाइव करते हैं, वरना वो खत्म हो जाते हैं।
जो अपने परिवार की, कुल की और अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते वो आखिर खत्म हो जाते हैं इस ब्रह्मांड से। जैसे इस प्रकृति का छोटा से छोटा 1 ग्राम की मधुमक्खी छत्तों में रहती है, अपने परिवार के साथ इकट्ठी रहती है और परिवार हित के साथ काम करती है। अगर धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी मनुष्य भी अगर उस सत्य की तरफ उंगली करे ना, तो वो मक्खियाँ उसको उधेड़ कर रख देती है। ये सभी जीव जंतु अगर उनके ऊपर कोई कुठाराघात हो या उनके बच्चों को कोई नुकसान होने की उन्हें शंका हो तो वो हमला करते देर नहीं लगाते। उसके लिए अगर उनको जान भी देनी पड़ती है तो वो जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। और तुम कहाँ जी रहे हो? वो जानवर भी इतने समझदार हैं और आप किसान इतनी सुप्त अवस्था में पड़े हो, इतनी निंद्रा में सोए हो। जाग जाओ, होश कर लो। समाज का हर वर्ग, चाहे राजनीतिक वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे बनिया वर्ग हो, चाहे औद्योगिक वर्ग हो, ये सारे के सारे लोग प्रकृति के नियम अनुसार अपने हितों को और अपने परिवार की रक्षा करना जानते हैं। जब भी इनके हितों पर कोई कुठाराघात करता है तो ये उन मक्खियों की तरह झपट कर पड़ते हैं व्यवस्था के ऊपर और उनको मना लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा बुरा मत करना। लेकिन एकमात्र हमारी किसान कौम इस मामले में सुत्ती पड़ी है, बेहोशी में पड़ी है, अचेत पड़ी है। उसे कोई होश ही नहीं है, उसे चारों ओर लूटा जाता है, लेकिन वो भेड़ की तरह से पीछे पीछे उसको खाते रहो और आगे आगे वो चलती रहती है। हमारे किसान वर्ग के घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को पूरी व्यवस्था में ऐसी कुव्यवस्था बना रखी है कि चारों ओर से हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, उन्हें शोषित किया जा रहा है, उन्हें पीड़ित किया जा रहा है। फिर भी हम बेहोशी में पड़े हैं। कमाल की बात है। हम किसान परिवारों का ना कोई भविष्य की सुरक्षा है और ना मौके का कोई सुख। गरीबी, बेबसी, लाचारी और तंगी का जीवन काटने पर हम सब लोग मजबूर हैं। फिर भी अपने आप को झूठे चौधरी बने बैठे हैं। अपने बच्चों की क्या हिफाजत करोगे? तुम अपने बच्चों की क्या हिफाजत कर सकोगे जो खुद इस देश का, इस आज़ाद देश में एक बंधुआ मजदूर किसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मेरे वीडियो सुनने वाले मेरे सभी भाइयों और मेरी सभी बहन बेटियों, मैं मानता हूँ कि आप सब कुछ जानते हो, आप बहुत सियाणे हो। मैं ये भी मानता हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हो, ये भी मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप जानते हुए भी और मानते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई सही मार्ग नहीं पकड़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि बस ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाओगे एक दिन। और तुम्हें लगता है कि ऐसे चलता रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यदि तुम नहीं जागे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुमसे नफरत करेगी, तुम्हारे जी को रोएगी, तुम बुजुर्गों को गालियां देगी कि वो सब कुछ जानते थे, वो बहुत सियाने थे अपने आप में, फिर भी हमें बर्बाद करके मरे हैं। उस मरने से पहले थोड़ा चेता कर लो। उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो ऐसा मत करो। जाग जाओ, होश कर लो। मेरे कहने का उद्देश्य एक ही है कि हमारी किसानी के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को हम सबको समझना चाहिए। और जब हम समझेंगे तभी हमारी कौम कामयाब होगी, हमारा परिवार कामयाब होगा और हमारे बच्चे कामयाब होंगे। जाग जाओ, होश कर लो। आपकी भी कुछ जिम्मेवारियां बनती है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सभी मेरे वीडियो सुनने वाले भाइयों को और मेरी सभी बहन बेटियों को जय हिंद, जय भारत। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय और हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी।